हेलो डियर स्टूडेंट, एसआर ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। इसमें पहले 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, उसके पश्चात 3, 4 ऐसे आगे तक पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। अब ध्यान दीजिए, जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उनका भी रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनका भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो ध्यान समझिए, सबसे पहला आप सब पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। कितना से पढ़ेंगे? 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। और ध्यान दीजिए, 2 से विभाज्यता का नियम अर्थात कौन कौन संख्याएं 2 से कट जाएंगी, आप बिना विभाजन प्रक्रिया के आप बताएंगे तो उसी नियम की सहायता से, तो उसी नियम को क्या कहते हैं? 2 से विभाज्यता का नियम कहते हैं। यानी कि ऐसा नियम जिसके माध्यम से बिना विभाजन प्रक्रिया के आप देखकर ही संख्याओं को बता दें कि वह संख्या 2 से कट जाएगा, तो वह 2 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी। तो आप बताएंगे जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी या विभाजित होगी। अब ध्यान दीजिए, कुछ विद्यार्थी डाउट होगा विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो आप बताएंगे ऐसा नियम जिसकी सहायता से बिना विभाजन प्रक्रिया के आप बता दें कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है अथवा नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विभाज्यता का नियम कहते हैं। बताएंगे विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो बताएंगे ऐसा नियम जिसके माध्यम से बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आप केवल संख्याओं को देख के बता दें कि वह किस अंक से विभाजित है, तो उसी को क्या कहते हैं? विभाज्यता का नियम। जैसे आप पढ़ रहे हैं 2 का विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जिन संख्याओं में 2 और जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ तक कैमरा मारा है। अब देखिए, अब इसके पश्चात ध्यान दीजिए, अब क्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं अच्छे प्रकार से। तो देखिए, जैसे हम यहाँ संख्या ले रहे हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए 9, 2, 3, 4, 6, 0 यह संख्या ली है। तो इस संख्या के इंड पॉइंट ध्यान देंगे, इकाई का अंक ध्यान देंगे। इकाई का अंक मतलब यह वाला अंक, इसी अंक को आपको ध्यान देना है। इकाई के अंक में सम संख्या होगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। इकाई के अंक में सम होना चाहिए, सम मतलब 0 और 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। यहाँ 96, 34, 60 है, तो इस संख्या में शून्य इंड में है कि नहीं है? अंत में शून्य है कि नहीं है? तो अंत में शून्य है ना, तो इस वाले संख्या को कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी। कितने से विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। अब देखिए, उदाहरण नंबर 2 ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा संख्या यह लेना। अब कोई पूछे यह संख्या 2 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, तो आपको संख्या देखकर भयभीत नहीं होना है। संख्या बड़ा होगा, आपको बस उसके इकाई का अंक ध्यान देना है। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए, लास्ट में क्या है? 4 है, तो इस संख्या के लास्ट में 4 है, तो संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित होगी, 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। अब देखिए, अब 3 से विभाज्यता का नियम आप सब पढ़ेंगे। जो अगला स्टेप है वो 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। अब ध्यान दीजिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो आप बताएंगे जिन संख्याओं का योगफल 3 का गुणज या पहाड़ा हो, तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी, यानी विभाज्य होगी। यानी जिन संख्याओं का योगफल, यानी कोई संख्या दिया रहेगा उसका अंकों का योगफल निकालेंगे, तो वह अंकों का योगफल 3 का गुणज होगा अथवा 3 का पहाड़ा होगा, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। बताएंगे हम जिन संख्या में अंकों का योगफल क्या होगा? योगफल 3 का गुणज या पहाड़ा होगा, 3 का गुणज या पहाड़ा होगा, 3 का गुणज या पहाड़ा होगा, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी।
और ध्यान समझिए, अभी भी ये बड़ा डिफिनेशन में तभी ट्रिक के माध्यम से आप लोग बता देंगे, समझ जाएंगे। विभाजित होगी, बताएंगे जिन संख्या में अंकों का योगफल 3 का गुणज या पहाड़ा होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब उदाहरण फलस्वरूप ध्यान दीजिए, जैसे उदाहरण नंबर 1। अब यहाँ पर जैसे हम इतनी बड़ी संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 76, 40, 82, 20, 82, 20 यह संख्या लिए हैं, और यहाँ पर यह संख्या, तो इसका अंकों का योगफल निकालेंगे। यदि अंकों का योगफल 3 का गुणज या पहाड़ा होगा तो अंकों का योगफल कितने होगा? 7, 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 और प्लस 2 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0। तो देखिए इनका योगफल कितना होगा? तो 7, देखिए 7 6 13 13 13 और 4 17 17 8 कितना होगा? 25 25 2 27 27 8 कितना होगा? 35 35 2 37। अब आपसे बताइए 37 3 का पहाड़ा या गुणज है? 36 है, जबकि 37 नहीं है। तो आप कहेंगे ये जो 37 यह संख्या होगी या 3 से संख्या कटेगी नहीं, यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, यदि बड़ा से बड़ा एग्जांपल ऐसे ले रहे हैं, देखिए ध्यान समझिए ऐसे इन एग्जांपल को। तो यह एग्जांपल अब है, यह संख्या 3 से कटेगी अथवा नहीं कटेगी, कैसे जानेंगे? तो पहले योगफल निकालेंगे। तो योगफल कैसे निकालेंगे? ध्यान से 9 6 15, और देखिए 9 6 15। अब ध्यान समझिए 9 6 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0। तो ये इसका योगफल होगा 45। 9 6 15 8 7 15 9 6 15 15 3 45 45 का योगफल होगा। 45 3 से कट जाएगा, 3 का गुणज या पहाड़ा है। 45 3 का गुणज या पहाड़ा है, तो आप कह देंगे यह संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। यह संख्या 3 से विभाजित होगी, यह संख्या विभाजित होगी। अब देखिए इसके अनदर ट्रिक, अगर स्टार्ट कर तो वहां पर तो 45 है। अब उससे 60 का ट्रिक क्या होगा? ये तो जोड़े अंकों का योगफल निकाले, कितना है? 45। तो यह फर्स्ट ट्रिक हो गया कि आप जिन संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा या 3 का गुणज होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यह हो गया पहला नियम। अब द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या होगा? अब क्या करेंगे? देखिए द्वितीय नियम इसी संख्या को लागू करना है, जैसे 96 78 और 96 0 है आपके पास, यह संख्या कितने से विभाजित होगा? अब देखिए यहाँ तक नहीं दिखाई दे होगा, तो ऊपर लिख दे रहा हूँ ऊपर, जैसे यही संख्या 96 78 96 0 इतना है। तो इस 3 से विभाजित होगा कि नहीं, कैसे जानेंगे? तो ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे? ये देखिए 9 क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। 9 क्या होगा? 3 से कट जाएगा। और इसमें जो 6 डिजिट है, 6 भी है, अभी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 3 से कट जाएगा, अभी 3 से कट जाएगा। देखिए यानी कि जो 3 से कटने वाले रहेंगे उनको पहले काट देंगे। आप काट देंगे, बचे कितना? 8 और देखिए 7 बचा, 8 बचा और 0 बचा, इनको जोड़ेंगे 15 है। अब 15 3 का गुणज है कि नहीं है? आप जानते हैं 15 3 का गुणज है, 3 5 15। तो यह संख्या क्या होगी? 3 से डिवाइड होगी। अब बड़ी से बड़ी संख्या के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी डाउट होगा, बड़ी संख्या ले लेना कोई भी, जैसे यहाँ पर इसको यूज करके बड़ा एग्जांपल ले लेना कोई, तो मान लीजिए कितना बड़ा लेना? 7 8 9 6 3 4 7 9 6 4 5 6 ऐसे ऐसे इतनी बड़ी संख्या 9 6 9 6 3 3 9 6 ऐसे। तो एक बार पूछेगा संख्या 3 से विभाजित होगी, आप चुटकियों में बता सकते हैं, सेकंडों में कैसे बताएंगे? ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कौन संख्या 3 से कट रही है, उसको काट देंगे। 3 से कौन कौन कट रही है? तो 6 कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, यहाँ पर 9 कट रहा है, यहाँ पर 6 कट रहा है, 9 यहाँ ऐसे काट देंगे। जो 3 से कटने वाले 3 भी कटेगा, ये भी कटेगा। और ध्यान दीजिए बच्चे कितना? अब 3 भी तो कट जाएगा, बच्चे कितना? 8 7 15 8 7 15 15 भी कितना से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। और 5 और 9 9 भी कितने से कट जाएगा? 3 से। 5 और 9 9 भी कितने से कट जाएगा? 3। यानी कि सभी संख्या कट गए, बच्चे कितना? 7। ये 7 बच गया, कितना बच गया? 7। अर्थात यहाँ रिमाइंडर से 7 बच गए, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। आप 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 से 7 में भाग देंगे तो 1 शेषफल आएगा। अर्थात आप कह सकते हैं संख्या विभाजित करने में शेषफल कितना आएगा? 1। इसलिए यह संख्या 3 से नहीं कटेगी, इसलिए यह संख्या क्या होगी? 3 से नहीं कटेगी। उम्मीद है समझाऊंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट कीजिए सब विद्यार्थी। अब देखिए 4 से विभाजिता का नियम, ध्यान दीजिए। 4 से ऑन हो गया ना कैमरा? तो ये 4 से विभाजिता का सेकंड चल रहा है ना? और ये 4 से विभाजिता का नियम, तीसरा जो नियम है 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम। देखिए 4 से विभाजिता का नियम। अब इस नियम के माध्यम से आप पढ़ेंगे कौन कौन संख्याएं 4 से विभाजित होंगी, कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे जिन संख्याओं के इकाई और दहाई से निर्मित संख्या 4 से विभाजित हो, जिन संख्याओं की इकाई और दहाई से निर्मित संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी, यानी 4 से विभाजित होगी। ध्यान समझिए, जिन संख्या के इकाई और दहाई से निर्मित संख्या 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। बताएंगे जिन संख्या
में इकाई और दहाई से निर्मित, इकाई व दहाई से निर्मित संख्या, जिन संख्या में इकाई और दहाई से निर्मित संख्या 4 का गुणज या पहाड़ा हो या 4 से विभाजित हो, जिन संख्या में इकाई और दहाई निर्मित संख्या 4 का गुणज या फिर पहाड़ा हो या विभाजित हो लिख दे पहाड़ा हो विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, तो वह संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। ध्यान समझिए, 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ना है। 4 से कौन कौन संख्या विभाज्य होंगी, तो आप बताएंगे जिन संख्याओं में इकाई और दहाई से निर्मित संख्या 4 का गुणज या पहाड़ा होगा तो वह संख्या क्या होगा 4 से विभाजित होगा। 4 से विभाजित, जैसे उदाहरण समझिए, उदाहरण जैसे यहाँ पर यह संख्या हम ले लिए यहाँ पर ऐसे, तो देखिए इन संख्या में केवल ओनली वन लास्ट का 2 डिजिट देखना, लास्ट का 2 अंक देखना। यहाँ लास्ट का 2 अंक कितना है 92 है, 92। अब देखिए 92 4 से डिवाइड है, नहीं यह ध्यान देंगे, 4 से काटेंगे 23 चौका 92, 23 चौका 92, अर्थात 4 मरतों में कट जा रहा है। कितने मरतों में कट जा रहा है 23 मरतों में कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है ना। तो जो लास्ट का 2 ही संख्या ध्यान देना आप लोगों को, वह संख्या 4 से डिवाइड है, तो यानी पूरी संख्या विभाजित होगी। तो यह संख्या क्या होगी, तो यह संख्या जो होगी 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। बताएंगे क्या 4 से विभाजित नियम बताएंगे, जिन संख्या में इकाई और दहाई से निर्मित संख्या 4 का गुणज हो या पहाड़ा हो या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे अगला यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर 926 ऐसे ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें देखिए लास्ट का 2 डिजिट पर ध्यान देना, यहाँ पर देखिए 52 है, लास्ट में कितना है 52, और 52 आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं कटेगा, कितने बार में कटेगा 52 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में कटेगा 13 बार में कट जाएगा। कितने बार में 13 चौका 52, 13 बार में कट जाएगा, अर्थात लास्ट का 2 डिजिट कितना है 4 से डिवाइड है, तो यह संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी, यह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखिए अगला नियम 5 से विभाजित नियम, 5 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम 5 से विभाजित नियम। अब देख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन संख्या 5 से विभाजित है, तो आप बताएंगे जिन संख्या के अंत में 0 और 5 होगा, केवल और केवल 0 और 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। बताएंगे जिन संख्या के अंत में क्या होना चाहिए 0 और 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। बताएंगे जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 होगा तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल समझिए तो आसान होता है एकदम, ठीक है 5 से विभाजित होंगे। जैसे लास्ट में ऐसे ले दे रहे हैं 0 है, लास्ट में क्या आ गया 0, तो ये क्या होगा 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब देखिए अनदर एग्जांपल ले, जैसे एग्जांपल नंबर 2, तो मान लीजिए हम इतना ले रहे हैं 7 4 ऐसे ले रहे हैं, लास्ट में 5 है, तो देखिए इकाई का अंक ध्यान देंगे, इकाई का अंक क्या है 5 है, तो यह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। यानी केवल वही संख्या 5 से विभाजित होते हैं जिनके अंत में 0 और 5 होते हैं, और केवल वही संख्या 4 से विभाजित होती हैं जिनके अंत में वह 4 का गुणज या पहाड़ा होना चाहिए, क्या और दहाई के अंक से निर्मित है। नोट कीजिए इतना जल्दी से, जल्दी नोट कीजिए।